स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल एनसीईआरटी अड्डा में। आज मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूं रिलेटिव प्रोनाउन को। ठीक है दोस्तों, प्रोनाउन टॉपिक के अंदर तीन चार पार्ट्स में बना चुका हूं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने नीचे लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाके उन सारी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले एंड वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, हिंदी की बात करें तो संबंधवाचक सर्वनाम हम इसे कहते हैं। और जैसे ये वर्ड है रिलेटिव, इससे लग रहा है हमें ये कुछ जो है रिलेट करता है, किसी चीज़ को रिलेट करता है। ठीक है, तो चलिए डेफिनेशन पे जाते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन होता है जो है इंट्रोड्यूस करता है, यानी कि बताता है। किसके बारे में बताता है? रिलेटिव क्लॉज के बारे में, या रिलेटिव क्लॉज को बनाता है, हम ऐसा कह सकते हैं। इट इज़ कॉल्ड अ रिलेटिव प्रोनाउन। इसे रिलेटिव प्रोनाउन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये रिलेट करता है, ये जो है संबंध बताता है किससे? ऐसे वर्ड से, ठीक है, जिसको रिलेटिव क्लॉज मॉडिफाई करता है। डेफिनेशन थोड़ा जो है समझ नहीं आई होगी, है ना। तो एग्जांपल में देखते हैं। अब जो पर्सन है ये हमारा ये वर्ड है, ठीक है, ये वर्ड जिसकी हम बात कर रहे हैं ये वर्ड हमारा द पर्सन है, यानी कि ये हमारा नाउन है। ठीक है, यहाँ पे हमने बात की थी रिलेटिव क्लॉज की। ये अंडरलाइन सेंटेंस हमारा रिलेटिव क्लॉज है। ठीक है, अब ये जो सेंटेंस रिलेटिव क्लॉज है ये हमारा मॉडिफाई कर रहा है इस वर्ड को, यानी कि जो कि नाउन है। ठीक है, तो ये नाउन जो हमारा है इसको ये मॉडिफाई कर रहा है, ये पूरा अंडरलाइन सेंटेंस। ठीक है, और जो मैंने बताया था कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो ये क्लॉज बनाता है। तो यहाँ पे ये रिलेटिव प्रोनाउन वर्ड हु जो हमारा है वो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये पूरा जो है अंडरलाइन सेंटेंस हमारा जो है क्लॉज है। ठीक है, रिलेटिव क्लॉज है। अब यहाँ पे हिंदी में बात करेंगे, अगर द पर्सन वह व्यक्ति हु फोन मी लास्ट नाइट, जिसने मुझे जो है लास्ट नाइट में फ़ोन किया, इज़ माई टीचर, वह मेरा टीचर है। ठीक है, तो किस व्यक्ति की बात हो रही है? इस जो पर्सन है, जो कोई विशेष व्यक्ति की बात हो रही है, तो जिसने फ़ोन किया वो टीचर है। ठीक है, तो ये जो क्लॉज है हमारा ये जो है मॉडिफाई कर रहा है इसको, पर्सन को। ठीक है, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है? मॉडिफाई करता है नाउन को। ठीक है, यानी कि रिलेट संबंध बताता है, यानी कि जिस व्यक्ति ने नाइट में फ़ोन किया, ठीक है, वो इस पर्सन से संबंध बता रहा है कि यही व्यक्ति है वो जिसने फ़ोन किया था, और वहाँ क्या है? टीचर है उसका। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वही दिया हुआ है, पर्सन को रिलेट कर रहा है। ठीक है, ज़्यादा इसमें हम आगे चलते हैं। फिर बात करेंगे दोस्तों, थोड़ा सा ये क्लॉज हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन क्लॉज का देना चाहूँगा ताकि आपका टॉपिक थोड़ा क्लियर हो। अब क्लॉज क्या होता है? इसे हम हिंदी में वाक्यांश कहते हैं। ठीक है ना, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक ऐसा शब्दों का एक ऐसा समूह होता है क्लॉज, जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। ठीक है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट के लिए वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, आप वहाँ से एक्सेस कर लेना। तो ऐसा ग्रुप है जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो। ठीक है, और ये जो है कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण करते हैं। ठीक है, या कहीं हम एक सिंपल सेंटेंस भी ये बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, आई ग्रेजुएटेड लास्ट ईयर, मैंने लास्ट ईयर जो है ग्रेजुएशन किया। तो इसमें एक क्लाउज है। क्लाउज कैसे? क्लाउज क्या होता है? एक सब्जेक्ट होगा उसमें और एक प्रेडिकेट होगा। तो यहाँ पे आई हमारा सब्जेक्ट है और ग्रेजुएटेड लास्ट ईयर हमारा प्रेडिकेट है। ठीक है, इसको आप जो है पिछली वीडियो में जो मैंने बनाई है सब्जेक्ट प्रेडिकेट पे, उस पर आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे हम देखेंगे व्हेन आई केम हियर आई सॉ हिम। यहाँ पे जो है दोस्तों दो सेंटेंस है, यानी कि यहाँ पे जो है दो क्लॉज है, एक डिपेंडेंट है और एक इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो हमारा क्या करता है क्लॉज? हमारा सेंटेंस में एक भी क्लॉज हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं। ठीक है, अब टाइप्स की बात कर लेते हैं पहले। क्लॉज कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। दोनों पे चर्चा करेंगे आगे। इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? इंडिपेंडेंट क्लॉज, जैसे नाम से लग रहा है इंडिपेंडेंट, ठीक है, यानी कि स्वतंत्र रूप से जो है कार्य करता है सेंटेंस के अंदर, अपनी मीनिंग के लिए दूसरे किसी वर्ड पे, किसी सेंटेंस पे जो है निर्भर नहीं रहता है। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट क्लॉज, इसे हम मेन क्लॉज भी कहते हैं। ठीक है, ये एक ऐसा क्लॉज होता है जो अपनी मीनिंग सेंटेंस के अंदर खुद देता है, यानी कि किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं रहता है। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट होता है, इसमें प्रेडिकेट होता है, और ये सेंस देता है सेंटेंस के अंदर, यानी कि इसकी एक अपनी मीनिंग होती है। ठीक है, दूसरी मीनिंग के लिए किसी दूसरे सेंटेंस पे, दूसरे क्लॉज पे डिपेंड नहीं रहता है। यहाँ पे आप देखेंगे ही इज़ अ वाइज मैन, इसको हम एक क्लॉज कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ही हमारा सब्जेक्ट है, इज अ वॉइस मैन हमारा प्रेडिकेट है। तो एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट, तो ये हमारा क्या हो गया? एक क्लॉज हो गया, और इसकी पूरी मीनिंग आ रही है। ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है ये, इसकी पूरी अपनी एक मीनिंग आ रही है। ठीक है, फिर आई लाइक हिम सब्जेक्ट है, लाइक हिम प्रेडिकेट है, और एक अपनी मीनिंग दे रहा है, किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं है। ठीक है, तो ये भी हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, ये तो बात हुई सिंपल सेंटेंस की। अगर हम जो है कंपाउंड सेंटेंस की बात करें
ठीक है। कंपाउंड सेंटेंस हम यहाँ पे देख लेते हैं। आई वॉन्ट टू बाई अ फोन बट आई डोंट हैव इनफ मनी। अब दोस्तों मैंने यहाँ पे बट जो हमारा कंजक्शन है इससे मैंने जोड़ा हुआ है, लेकिन ये दोनों यहाँ पे क्या है, दोनों जो है इंडिपेंडेंट क्लॉज है, यानी कि अपनी मीनिंग जो है दोनों स्वयं दे रहे हैं, किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं है। ठीक है। आई वॉन्ट टू बाई अ फोन, मैं एक फ़ोन खरीदना चाहता हूँ। आई डोंट हैव इनफ मनी, लेकिन मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं है। अगर मैं जो है इन सेंटेंस को अलग अलग कर दूं, यानी कि बट को हटा के दोनों को अलग अलग कर दूं फुल स्टॉप लगा के, तो दोनों का अपना मीनिंग है। ठीक है। कोई भी सेंटेंस दूसरी मीनिंग के लिए किसी दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड नहीं है। ठीक है। तो ये होता है हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज। ही वेंट टू लंदन एंड विजिटेड द लॉर्ड्स। ठीक है। इसी प्रकार इसको भी हम कह सकते हैं। अब डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? डिपेंडेंट क्लॉज जो है अपनी मीनिंग के लिए दूसरे सेंटेंस पे, दूसरे क्लॉज पे यानी कि डिपेंड रहता है। डेफिनेशन में देखेंगे, डिपेंडेंट क्लॉज कांट फंक्शन ऑन इट्स ऑन बिकॉज इट लीव्स एन आइडिया और थॉट अनफिनिश्ड। अब जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है, जब भी इससे सेंटेंस बनता है तो ये अपने आइडिया को, थॉट को, अपने सेंटेंस को पूरा नहीं करता है। ठीक है। अभी हम इस पे जो है समझेंगे इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। सबऑर्डिनेट यानी किसी दूसरे पे जो है निर्भर रहना। इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है हेल्प करता है डिपेंडेंट क्लॉज को अपनी मीनिंग को पूरा करने के लिए। ठीक है। जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है वो अकेला जो है सेंटेंस को कंप्लीट नहीं कर पाता है। ठीक है। मीनिंग के लिए, मीनिंग पर्पस के लिए। अब जो सबऑर्डिनेटर्स होते हैं ये जो है कनेक्टर का जो है काम करते हैं और डिपेंडेंट क्लॉज को अनदर क्लॉज से जो है जोड़ते हैं ताकि सेंटेंस को एक मीनिंग दिया जा सके। ठीक है। अभी इसको आप समझेंगे, अभी सेंटेंस में हम देखेंगे। अब जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है हमारा, ठीक है, ये सबऑर्डिनेटर वर्ड से शुरू होते हैं। ठीक है। सबऑर्डिनेटर क्या होते हैं? ये हमारा प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन हो सकता है, ये हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो सकता है, या फिर नाउन क्लॉज हो सकता है। ठीक है। अब एग्जाम्पल में आप यहाँ पे अच्छे से देखेंगे, आई नो द मैन, आई नो द मैन, मैं जो है एक जो है व्यक्ति को जानता हूँ। ठीक है। मैं जो है एक किसी व्यक्ति, कोई निश्चित व्यक्ति है, मैं उससे जानता हूँ। ये तो हो गया हमारा जो है इंडिपेंडेंट क्लॉज, यानी ये अपनी पूरी मीनिंग जो है दे रहा है। ठीक है। और यहाँ से ये जो रेड कलर का अंडरलाइन किया हुआ ये हो गया हमारा डिपेंडेंट क्लॉज, हु स्टॉल द वॉच। ठीक है। अब जो है दोस्तों ये हमारा जो है ग्रीन कलर से जितने भी दिए हैं ये हमारा जो है ये इंडिपेंडेंट है, यानी कि ये अपनी मीनिंग जो है स्वयं दे रहे हैं और इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है। ठीक है। अब दोस्तों जो रेड कलर के जो डिपेंडेंट क्लॉज है इसमें भी सब्जेक्ट होता है, इसमें भी जो है प्रेडिकेट होता है, लेकिन ये अपना मीनिंग पूरा नहीं देता। ये डिपेंड करता है मीनिंग के लिए इस वाले सेंटेंस पे, यानी कि मेन क्लॉज या फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज पे। आप इसको समझो, हु स्टॉल द वॉच, जिसने जो है घड़ी चुराई। अगर मैं इसको आपको बोलूं ये सेंटेंस कि जिसने घड़ी चुराई, तो आप जो है क्वेश्चन करोगे कि जिसने घड़ी चुराई उसका क्या, यानी कि आप वहां से एक क्वेश्चन पूछोगे, आपको इसका मीनिंग समझ ही नहीं आएगा बिना इस वाले सेंटेंस के। ठीक है। तो जब मैं बोलूंगा आपको आई नो द मैन, मैं उस व्यक्ति को जानता हूं जिसने घड़ी जो है चुराई, फिर आपको जो है मीनिंग पूरा आ रहा है। लेकिन अगर मैं इस ओनली इस सेंटेंस को बोलूं, हु स्टॉल द वॉच, जिसने घड़ी चुराई, तो आपको ये मीनिंग पूरा नहीं होगा। ठीक है। अब आप यहाँ पे देखेंगे, अगर मैं सिर्फ इस सेंटेंस को बोलूं, विच वॉज टू एक्सपेंसिव, जो बहुत जो है महंगी थी, तो आप क्वेश्चन करोगे ना मेरे से कि जो बहुत महंगी थी, क्या किस बारे में बात कर रहे हो भाई आप, है ना। तो यहाँ पे जब तक मैं आपको ये सेंटेंस ना बोलूं, ही बाउट अ कार, उसने जो है एक कार खरीदा, विच वॉज टू एक्सपेंसिव, जो बहुत ही जो है क्या थी, महंगी थी, फिर आपको जो है सेंटेंस जो है पूरा आपको मीनिंग पता चल जाएगा कि सेंटेंस का सेंस क्या है। ठीक है। तो अब आप देखेंगे जो रेड वाले जो जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो किस पे जो है डिपेंड है, वो इन जो है मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज पे डिपेंड है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, आई नो दैट ही कांट डू इट, मैं जानता हूँ कि वहाँ यह नहीं कर सकता। अगर मैं सिर्फ इतना बोलूँ तो मीनिंग नहीं निकलेगा। ही डज नॉट नो वेयर ही वॉज बॉर्न, अब मैं सिर्फ इतना बोलूँ वेयर ही वॉज बॉर्न, जहाँ वहाँ पैदा हुआ, तो जो है आप जो है मेरे से क्वेश्चन करोगे कि आगे सेंटेंस कुछ तो बोलो, इस सेंटेंस को पूरा तो करो। फिर मैं बोलूँगा ही डज नॉट नो, वहाँ नहीं जानता, वेयर ही वॉज बॉर्न, कि वहाँ कहाँ पैदा हुआ था। ठीक है। इफ़ यू डोंट ईट आई वॉन्ट गो। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये जो है हमारा क्या है, ये हमारा इंडिपेंडेंट है, यानी इसका एक अपना ही मीनिंग निकल के आ रहा है। आई विल नॉट गो, मैं नहीं जाऊँगा। ठीक है। अगर कुछ बात हो रही है माना, तो
जाने की बात हो रही है या कुछ ऐसी जो है कन्वर्सेशन हो रही है, तो मैं वहाँ पे अगर बोलूँ आई विल नॉट गो, मैं नहीं जाऊँगा, तो आप जो है मीनिंग आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं अगर कहूँ इफ़ यू डोंट ईट, अगर तुम नहीं खाओगे तो तुम मेरे से क्वेश्चन पूछोगे, तो फिर क्या होगा? अगर मैं नहीं खाऊंगा तो तुम क्या करोगे या फिर क्या होगा? तो फिर मैं कहूँगा आई विल नॉट गो। तो बिना इस सेंटेंस के इसका जो है मीनिंग नहीं निकल रहा है, ये डिपेंड कर रहा है इस सेंटेंस पे। ठीक है दोस्तों, तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। ही इज़ वेरी टैलेंटेड प्लेयर दाउ ही इज़ आउट ऑफ फॉर्म, वहाँ बहुत ही जो है टैलेंटेड प्लेयर है लेकिन अभी वहाँ जो है फॉर्म में नहीं है। अब आप यहाँ पे देखेंगे, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो जो है इंट्रोड्यूस करता है, वो बताता है रिलेटिव जो है क्लॉज के बारे में, इसलिए मैं क्लॉज को थोड़ा डिस्कस कर रहा हूँ। क्लॉज तीन प्रकार के होते हैं, रिलेटिव क्लॉज को हम एडजेक्टिव क्लॉज भी कहते हैं, नाउन क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज या एडवर्बियल इसको कहते हैं। अब रिलेटिव क्लॉज को इंट्रोड्यूस करता है रिलेटिव प्रोनाउन, तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन जो है इसको हम एडजेक्टिव क्लॉज भी कहते हैं और ये डिस्क्राइब करता है नाउन, यानी कि नाउन के बारे में रिलेट करता है, संबंध बताता है। ठीक है, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट अ रिलेटिव क्लॉज इज नॉट अ कंप्लीट थॉट। अब जो मैंने बताया था, जो रिलेटिव क्लॉज होता है वो जो है कंप्लीट थॉट नहीं होता है, क्योंकि ये क्या होता है, ये जो है डिपेंडेंट क्लॉज होता है। दे आर यूज्ड इन सेंटेंस टू फर्दर डिस्क्राइब द नाउन, ये नाउन को डिस्क्राइब करते हैं सेंटेंस के अंदर, नाउन की जो है विशेषता बताते हैं या नाउन से जो है संबंध बताते हैं। ठीक है दोस्तों, अब रिलेटिव जो क्लॉज है उसको आप तीन तरीके से पहचान सकते हैं। एक तो इसमें सब्जेक्ट रहेगा और इसमें जो है ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है दोस्तों, या फिर ये जो वर्ड है रिलेटिव जो प्रोनाउन है ये जो है हु से शुरू होंगे, हुम, हुज, दैट, विच से शुरू होंगे, या फिर जो है व्हेन, वेयर, व्हाई, एडवर्ब से शुरू होंगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ, ये जो हमारा जो क्लॉज है, रिलेटिव क्लॉज है, ये जो है किन क्वेश्चंस के आंसर देता है, विच वन, व्हाट काइंड, हाउ मनी, इनकी अगर ये क्वेश्चन लगाओगे तो तुम्हें आंसर जो है मिल जाएंगे, तुम्हें मिल जाएगा रिलेटिव क्लॉज। ठीक, अब हम बात करेंगे रिलेटिव क्लॉज भी दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज, दूसरा होता है हमारा नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज क्या होता है, जो आइडेंटिफाई करता है हु और व्हाट वी आर स्पीकिंग अबाउट, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जबकि जो नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज होता है ये जस्ट हमें इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, सब्जेक्ट के बारे में या जो उसमें काम कर रहा है उसके बारे में हमें सिर्फ क्या देता है, जानकारी देता है या एक्स्ट्रा जो है इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, नॉन डिफाइनिंग क्लॉज इज सेपरेटेड फ्रॉम द मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। अब दोस्तों जो ये वाला जो नॉन डिफाइनिंग क्लॉज है ये हमारा जो है सेंटेंस के अंदर जब यूज होगा तो ये जो है इसमें जो है आप देख सकते हैं ये जो है सेपरेटेड रहेगा, अलग अलग रहेगा कॉमा से। ठीक है, ये कॉमा से अलग अलग कर दिया रहेगा। ठीक है, जबकि जो है डिफाइनिंग क्लॉज में ऐसा नहीं होता है। आप जो है डिफाइनिंग क्लॉज और नॉन डिफाइनिंग क्लॉज में जो है यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप समझेंगे ये जो है जरूरी होता है जबकि ये जरूरी नहीं होता सेंटेंस के अंदर। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे द म्यूजियम विच वी विजिटेड ऑन आवर टूर ऑफ दिल्ली इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट म्यूजियम इन द एशिया। अब ये जो रेड कलर से अंडरलाइन है ये हमारा जो है रिलेटिव क्लॉज है। ठीक है, यहाँ पे भी जो रेड कलर से ये हमारा रिलेटिव क्लॉज है, लेकिन ये जो है डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज है जबकि ये जो है नॉन डिफाइनिंग है। यहाँ पे डिफाइन कर रहा है जबकि यहाँ पे जो है खाली इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ये सेंटेंस के अंदर जरूरी होता है, इसके बिना जो है सेंटेंस अधूरा रहता है, जबकि यहाँ पे ये जो है एक्स्ट्रा हम ऐड कर लेते हैं, जरूरी नहीं होता है सेंटेंस के अंदर मीनिंग के लिए। ठीक है, देखेंगे आपको द म्यूजियम, अगर मैं सिर्फ इतना कहूँ द म्यूजियम इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट म्यूजियम इन द एशिया, जो म्यूजियम है वो जो है एशिया में सबसे पुराना म्यूजियम है। ठीक है, तो क्या आपको अगर मैं ऐसा बोलूं तो आपको पता चल जाएगा कि मैं किस म्यूजियम की बात कर रहा हूं। द म्यूजियम इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट म्यूजियम इन द एशिया। नहीं, आप मेरे से क्वेश्चन पूछोगे कि भाई कौन से म्यूजियम की बात कर रहे हो। ठीक है, फिर मैं आपको बोलूंगा विच वी विजिटेड ऑन आवर टूर ऑफ दिल्ली, जो हमने विजिट किया था, जहां पे हम गए थे जब हम दिल्ली के टूर पे थे। ठीक है, तो बिना इसके जो है मीनिंग नहीं आ रहा है सेंटेंस के अंदर, सिर्फ मैं इतना बोलने पे म्यूजियम इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट म्यूजियम इन द एशिया, इससे जब मैं किसी को बोलूँगा तो वो मेरे से ये क्वेश्चन पूछेगा कि किस म्यूजियम की आप बात कर रहे हैं, तो फिर हम बोलेंगे विच वी विजिटेड ऑन आवर टूर ऑफ दिल्ली, यानी कि जो तुमने भी और मैंने भी जो है विजिट किया था दिल्ली के टूर पे, फिर उससे पता चल जाएगा कि मैं किस म्यूजियम की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है क्लियर हो गया, और बिना इसके क्लियर नहीं हो रहा। जबकि इधर आप देखेंगे द नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम इन लंदन विच वी विजिटेड ऑन आवर टूर ऑफ लंदन इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन यूरोप। अगर मैं इस रेड कलर के पार्ट को हटा दूं
और सिर्फ इतना बोलूँ, द नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम इन लंदन इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन यूरोप, अगर मैं आपको ये बोलूँ तो यहाँ पे तो मैं म्यूजियम का नेम भी बोल रहा हूँ, द नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम इन लंदन, जो नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम है लंदन के अंदर, वो जो है यूरोप के अंदर सबसे पुराना म्यूजियम है। तो आपको जो है इस रेड वाले पार्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है सेंटेंस के मीनिंग के लिए, ठीक है। ये मैं जस्ट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ कि जो हमने जो है लंदन के टूर पे विजिट किया था, यानी कि अगर मैं बिना इसके सेंटेंस को बोलूँ तो सामने वाला मेरे से कोई भी क्वेश्चन नहीं करेगा। तो आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। यहाँ पे देखेंगे आप, द कार विच पार्क आउटसाइड द बिल्डिंग इज माइन, अगर मैं इस रेड कलर के पार्ट को हटा दूं और सिर्फ इतना बोलूँ द कार इज माइन, तो आप बोलोगे कौन सी कार की बात कर रहे हैं आप, ठीक है। तो फिर मैं बोलूँगा विच पार्क आउटसाइड द बिल्डिंग, जो मैंने बिल्डिंग के उस पार जो है क्या किया है, पार्क की हुई है, ठीक है। जबकि यहाँ पे आप देखेंगे माई कार इज़ वेरी एक्सपेंसिव, अगर मैं जो है इस सेंटेंस को ना बोलूँ और सिर्फ इतना बोलूँ माई कार इज़ वेरी एक्सपेंसिव, मेरी कार बहुत महंगी है, तो आप मेरे से क्वेश्चन नहीं पूछोगे, ठीक है। आपको ये लगेगा कि मेरे पास एक ही कार है जो बहुत महंगी है, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे जस्ट जो है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो मेरे पास कार है वो ब्लू कलर का है, ठीक है, और वो महंगी है, ठीक। तो बिना इसके भी जो है सेंटेंस जो है पूरी मीनिंग दे रहा है, ये जस्ट हम जो है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जबकि यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी है, इसेंशियल है हमारे लिए, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे माई ब्रदर हु लिव्स इन दिल्ली इज़ रिच, ठीक है। अब यहाँ पे जो है माई ब्रदर हु लिव्स इन दिल्ली, मेरा जो भाई है जो दिल्ली में रहता है। अब यहाँ पे ये पता चल रहा है कि जो माई ब्रदर हु लिव्स इन दिल्ली, यहाँ पे पता चल रहा है कि भाई बहुत सारे हैं, 2 3 4 भाई है, ठीक है। और जो दिल्ली में रहता है उसकी बात हो रही है, वो जो है बहुत रिच है, ठीक है। जबकि यहाँ पे देखेंगे माई ब्रदर हु लिव्स इन दिल्ली इज रिच, यहाँ पे सिर्फ एक ब्रदर की बात हो रही है, मेरा भाई इज, माई ब्रदर इज रिच, सिर्फ इतना भी बोलेंगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। हु लिव्स इन दिल्ली। अब दोस्तों जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो हमारे बेसिक मैंने डिस्कस किए हैं, हु, हुम, हुज, विच, दैट, ये हमारा जो है रिलेटिव प्रोनाउन होता है। अभी देखो रिलेटिव इंट्रोगेटिव जो प्रोनाउन होता है वो भी जो है इन्हीं वर्ड से जो है लगभग ये WH वाले वर्ड रहते हैं, तो वहाँ पे इसका मतलब कौन हो जाता है, ठीक है, किसे हो जाता है, ठीक है, किसका हो जाता है, जो हो जाता है, ठीक है, इस प्रकार रहता है। लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर इसका मीनिंग, हु का मीनिंग होता है जो, ठीक है, या जो या फिर जिससे। हुम का मतलब होता है जिसे, हुज का मतलब होता है जिसका, विच का मतलब होता है जो, और दैट का मतलब भी होता है जो, यानी कि सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। वैसे तो हिंदी से कनेक्ट करना इसको जो है बेकार है, लेकिन फिर भी जो है हम एक जो है बेस लेके चलते हैं कि कैसे हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। अब जो हु होता है हमारा, अगर आपने जो है केस पढ़े होंगे, पर्सनल प्रोनाउन के केस मैंने डिस्कस किए थे, तो हु हमारा जो है सब्जेक्टिव केस में यूज होता है, हुम हमारा ऑब्जेक्टिव केस में यूज होता है, और हुज हमारा जो है पॉजेसिव केस में यूज होता है, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया। अब दोस्तों जो हु, हुम जो हमारा रहता है ये जो है लोगों के लिए, यानी कि व्यक्तियों के लिए, पीपल के लिए यूज होता है, ठीक है। हुज हमारा जो है व्यक्तियों के लिए पोजीशन, अधिकार दर्शाने के लिए यूज होता है, ठीक है। विच जो हमारा है वो हमारा थिंग्स के लिए, यानी कि वस्तुओं के लिए यूज होता है, और दैट हमारा जो है थिंग्स के लिए यूज होता है, ठीक है, एंड पीपल के लिए यूज होता है सिर्फ डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज के अंदर, ठीक है। कहीं कहीं आपको जो है दैट का यूज पीपल के लिए नहीं दिखेगा, लेकिन बहुत सारे जगह पे इसका यूज़ मिलता है, ठीक है। लेकिन आप अगर रिटर्न या आप जो है एकेडमिक के लिए करेंगे तो आपको जो है वहाँ पे दैट का इस्तेमाल नहीं करना है लोगों के लिए, ठीक है। क्लॉज दैट आर इसेंशियल टू द सेंटेंस एंड डू नॉट सिंपली ऐड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे देखेंगे जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है ये सिंगुलर प्लूरल जो है दोनों होता है, ठीक है, और मेल और फीमेल में कोई डिफरेंस नहीं करता है, ठीक है। सिंगुलर प्लूरल यानी कि दोनों में एक ही यूज होता है, और मेल और फीमेल दोनों में एक ही यूज होता है, ठीक। बात कर लेते हैं अब डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज की बात कर लेते हैं, यानी कि जो है विशेषता बताता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे द पर्सन हु फाउंड मी लास्ट नाइट इज़ माई टीचर, ठीक है। ये मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है, जो हु से लेके जो यहाँ पे नाइट तक है ये हमारा जो है एक क्लॉज है, यानी कि रिलेटिव क्लॉज है, जो विशेषता बता रहा है, जो रिलेट कर रहा है पर्सन से, यानी कि नाउन से रिलेट कर रहा है, ठीक है। अब दोस्तों हु का यूज होता है व्यक्ति के लिए, तो यहाँ पे दी पर्सन, पर्सन कौन है, एक व्यक्ति है, तो यहाँ पे मैंने हु यूज किया है, ठीक है। दी पर्सन दैट फाउंड मी लास्ट नाइट इज माई टीचर, दैट भी हम यहाँ पे जो है कर सकते हैं, लेकिन दैट का यूज मैं आपको बता दूं फॉर्मल में हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि रिटर्न इंग्लिश में हम नहीं कर सकते हैं। अगर आप जो है एकेडमिक में आप इसको करेंगे तो आपका वहाँ पे जो है गलत हो जाएगा, आपको सिर्फ वहाँ पे हु का यूज करना है, ठीक है। स्पोकन इंग्लिश की बात करें तो वहाँ पे आप दैट का इस्तेमाल कर सकते हैं। द कार विच हिट मी वॉज येलो,
ठीक है। अब यहाँ पे जो कार है वो जो है वस्तु, वो एक वस्तु है, और वस्तु के लिए हमेशा जो है हम विच का यूज़ करते हैं। द कार विच हिट मी, जो वह कार जिसने मुझे हिट किया, ठीक है, हिट किया था, वह येलो कलर का था, ठीक है। तो यहाँ पे जो कार था एक वस्तु है, तो और वस्तु को हम जो है विच से यहाँ पे हम रखते हैं विच, और यहाँ पे दैट का इस्तेमाल जो है हम बेटर वे में कर सकते हैं, यानी कि द कार दैट हिट मी वॉज येलो, ठीक है। विच और दैट दोनों हम जो है इसमें यूज़ कर सकते हैं, यानी कि वस्तु के लिए विच और दैट दोनों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो है हु का यूज मैंने सब्जेक्टिव केस में किया है। द पर्सन, वह व्यक्ति जिसने मुझे कल रात को फ़ोन किया वह मेरा टीचर है। द पर्सन whom I phoned last night is my teacher, वह व्यक्ति जिसे मैंने कल रात को फ़ोन किया, ठीक है, जिसके मैंने कल रात को फ़ोन किया वह मेरा टीचर है। तो whom का इस्तेमाल भी व्यक्ति के लिए होता है, लेकिन ये जो है ऑब्जेक्टिव केस में होता है दोस्तों, ठीक है। whom करेक्ट है और फॉर्मल है। अगर रिटर्न लैंग्वेज की बात करें, रिटर्न इंग्लिश की बात करें, या फिर आप जो है 9th 10th या कॉलेज स्टैंडर्ड में है, तो आपको वहाँ पे अगर आता है तो आपको जो है इस ऑब्जेक्टिव केस का ही हुम यूज़ करना है, ठीक है। लेकिन आप जो है स्पोकन इंग्लिश के अंदर, आजकल मॉडर्न इंग्लिश के अंदर, यहाँ पे हुम की जगह लोग जो है हु का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर फॉर्मल की बात करें तो फॉर्मल जो है हुम होगा, जबकि आप हु का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन रिटर्न में मत करिएगा, एकेडमिक में मत करिएगा, ठीक है। पीपल हु आई फोन लास्ट नाइट आर माई टीचर्स, ठीक है, यानी कि ये पीपल को बता रहा है, ठीक है। दोनों पर्सन के लिए यूज होता है, ये सब्जेक्टिव केस में या ऑब्जेक्टिव केस में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है ऑब्जेक्टिव केस में होम की जगह हु का यूज भी आजकल लोग करने लग गए हैं, लेकिन ये फॉर्मल नहीं है, ठीक है। और आप इसको बिना जो है रिलेटिव प्रोनाउन इज ऑप्शनल, और कुछ इंग्लिश स्पोकन के अंदर जो है बिना इसके भी यूज हो रहा है। द पर्सन आई फाउंड लास्ट नाइट इज माई टीचर, तो ये उनके लिए है जो इंग्लिश जो है सीखना चाहते हैं। लेकिन एकेडमिक अगर आप करना चाह रहे हैं, अगर आप 10th क्लास में है, 12th क्लास में है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको होम का इस्तेमाल करना है, ऑब्जेक्टिव केस का ओनली, ठीक है। फिर आप यहाँ पे देखेंगे द कार विच आई ड्राइव इज ओल्ड, जो कार मैंने जो है ड्राइव किया वो जो है पुरानी है, ठीक है। तो कार की जगह, कार एक वस्तु है, वस्तु के लिए विच का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन हम जो है वस्तुओं के लिए जो है दैट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और तीसरे सेंटेंस में आप देखते हैं हमने जो इसको दिया ही नहीं है, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शनल छोड़ा है। तो स्पोकन इंग्लिश के अंदर ये भी हम यूज करते हैं, लेकिन अगर आप एकेडमिक के लिए हैं तो आपको विच यूज करना है। द स्टूडेंट हुज फोन जस्ट रैंक शुड स्टैंड अप, वह स्टूडेंट जिसका फ़ोन अभी अभी बजा, उसको जो है उसे जो है उठना है, स्टैंड अप होना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पॉजिटिव केस क्या है, जिसका फ़ोन बजा, ठीक है, हुज का सेंस आ रहा है जिसका, स्टूडेंट जिसका फ़ोन जो है रैंग हुआ, ठीक है, उसे उठना है, ठीक। स्टूडेंट हुज पेरेंट्स आर वेल्दी पे एक्स्ट्रा, वे स्टूडेंट जिनके पेरेंट्स जो है वेल्दी है, अमीर है, उन्हें जो है एक्स्ट्रा पे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव में यूज हुआ है, तो आपको हिंदी का सेंस भी आप देख सकते हैं, ठीक है। जिसका, जिनका, हुज का मतलब होता है, ठीक है, जो हु का मतलब होता है जो या जिसे, हुम का मतलब होता है जिसे, जिन्हें, ठीक है। सिंगुलर प्लूरल जैसे आप इसको यूज करते हैं वैसे मीनिंग इसकी चेंज हो जाती है। द पुलिस आर लुकिंग फॉर द कार हुज ड्राइवर वॉज मार्क्स, ठीक है। पुलिस जो है उस कार की तलाश कर रही है जिसका ड्राइवर जो है छुपा हुआ है या मास्क पहना हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे जिसका आ रहा है, ठीक है, सेंस। तो इस प्रकार हम इसका यूज जो है कर सकते हैं। अब जो है हुज की जगह पर ऑफ विच को हम जो है यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं, तो मीनिंग चेंज नहीं होगा। फिर बात करेंगे नॉन डिफाइनिंग, ये जो है डिफाइनिंग नहीं करते हैं, जस्ट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, यानी कि बिना इनके अंडरलाइन वालों के, बिना इनके भी हम अगर सेंटेंस बोलेंगे तो हमारा पूरा मीनिंग रहेगा, मीनिंग में कोई जो है मीनिंग सेंटेंस जो है गलत नहीं होगा, लेकिन जस्ट हम जो है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इससे देते हैं। मिसेस नीलम इज़ माई टीचर, अगर मैं सिर्फ इतना बोलूँ तो काम चल रहा है, सेंटेंस का पूरा मीनिंग आ रहा है, लेकिन मैंने यहाँ पे और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है मिसेस नीलम के बारे में कि जो बहुत काइंड है, वो मेरी जो है टीचर है। द कार विच वॉज अ टैक्सी एक्सप्लोडेड, इसी प्रकार मिसेस नीलम हुम आई लाइक वेरी मच इज़ माई टीचर, ठीक है। मिसेस नीलम जिन्हें मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ वहाँ मेरे टीचर है, ठीक है। और मैंने देखा, आपको मैंने बताया हुम जो है आपको एकेडमी में यूज़ करना है, जबकि स्पोकन में आप जो है हुम की जगह ऑब्जेक्टिव केस में हु का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्पोकन इंग्लिश में आप कर सकते हैं, ठीक है, एंड इनफॉर्मल में आप कर सकते हैं, ठीक है। द कार विच आई वॉज ड्राइविंग एट द टाइम सडनली कैच फायर, द कार,
ठीक है। विच, कार क्या है, वस्तु है, ठीक है। तो कार विच आई वॉज ड्राइविंग एट द टाइम, जिसको मैं ड्राइव कर रहा था उस समय, वो जो है सडनली क्या हुआ, उस पर आग लग गई, ठीक है। माई ब्रदर हुज फोन यू जस्ट हीड, मेरा भाई जिसका फोन अभी अभी तुमने सुना, इज अ डॉक्टर, वहाँ डॉक्टर है। अगर मैं इसको ना भी बोलूँ, सिर्फ इतना बोलूँ माई ब्रदर इज अ डॉक्टर, तो काम चल जाएगा, सेंटेंस का मीनिंग जो है मिल जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार आप इनको भी देख सकते हैं। आप दोस्तों यहाँ पे मैंने एक्सरसाइज दिया हुआ है, अब मैंने यहाँ पे एक्सरसाइज दिया हुआ है, आपको फिल करना है, ठीक है। चलो मैं आपको हेल्प कर देता हूँ इसमें। अभी देखो, आप यहाँ पे देखो, ही बॉट ऑल द टूल्स। टूल्स दोस्तों क्या है, यहाँ पे टूल्स हमारा वस्तुएं हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें वस्तुओं के लिए क्या यूज करना है, ठीक है। वस्तुओं के लिए हमें यूज करना है विच का प्रयोग करना है हमें, और दैट का प्रयोग भी हम कर सकते हैं। ही बॉट ऑल द टूल्स विच आर रिक्वायर टू फिक्स हिज ओल्ड कार। तो यहाँ पे हमें देखना है, यहाँ पे व्यक्ति है, वस्तु है, क्या चीज़ है, ठीक है। सब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में हमें वो देखना है। तो यहाँ पे वस्तुएं हैं, तो हमें विच का यूज करना है। ही बॉट ऑल द टूल्स विच आर रिक्वायर टू फिक्स हिज ओल्ड कार। तो विच का यूज कर सकते हैं, दैट का यूज भी कर सकते हैं। दिस इज अ डॉक्टर, यहाँ एक डॉक्टर, यहाँ डॉक्टर है। हु हेल्प मोहन रिकवर फ्रॉम हिज इलनेस, यहाँ जो है वही डॉक्टर है जिसने मोहन को जो है इलनेस, बीमारी से रिकवर करने में मदद किया। तो यहाँ पे जो है हमें हु का इस्तेमाल करना है, क्योंकि डॉक्टर व्यक्ति है ना कि वस्तु है। दिस इज द गर्ल, दिस इज द गर्ल, यहाँ जो है वही लड़की है। whom he fell in love with in मुंबई, ठीक है। यहाँ वही लड़की है जिससे ही फेल इन लव, जिससे वहाँ जो है प्यार में पड़ा मुंबई के शहर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हु, गर्ल तो जो है व्यक्ति है, पर्सन है, तो यहाँ पे हु का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव केस में करना है। दिस इज द गर्ल हुम ही फेल इन लव, जिससे वो प्यार में पड़ा मुंबई के अंदर। तो आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट केस में देखना है, हिंदी में आप देख सकते हैं, ठीक है, जिससे, ठीक। दीज आर द किड्स, ये जो है वे वही बच्चे हैं। हुज पेरेंट्स वर अरेस्टेड, जिनके पेरेंट्स अरेस्ट हुए थे, ये वही बच्चे हैं, ठीक है। तो किड्स क्या है, पर्सन है, तो क्या आएगा यहाँ पे पजेसिव में, हुज पेरेंट्स, जिनके पेरेंट्स। तो आपको इस प्रकार से ध्यान रखना है। गिव मी द प्लेट, मुझे जो है एक प्लेट दीजिए। अब यहाँ पे जो है प्लेट क्या है, एक वस्तु है। विच इज ऑन द टेबल, ठीक है, जो टेबल में पड़ी हुई है, मुझे वो प्लेट दीजिए। तो यहाँ पे विच प्लेट के लिए वस्तु है, तो विच आएगा। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, ठीक है। हु डिड इट, मैं नहीं जानता कि यह किसने किया। हु डिड इट, तो सब्जेक्टिव केस में हु का यूज करना है। द पुलिस आइडेंटिफाई द मर्डरर, पुलिस ने जो है मर्डरर, जो जिसने मर्डर किया उसको आइडेंटिफाई कर लिया, उसकी पहचान कर ली। हुज फिंगरप्रिंट्स वर ऑन द नाइफ, जिसके फिंगरप्रिंट, जिसके, ठीक है, पजेसिव, जिसके फिंगरप्रिंट्स जो है नाइफ के ऊपर थे। आई नो द कैंडिडेट, मैं उस कैंडिडेट को जानता हूँ। whom I am going to support in the next election, जिसे मैं या जिन्हें मैं, ठीक है, मैं उन कैंडिडेट को जानता हूँ, उस कैंडिडेट को जानता हूँ जिसे मैं जो है अगले नेक्स्ट इलेक्शन में सपोर्ट करने वाला हूँ या सपोर्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो जिसे के लिए क्या आएगा, आई नो द कैंडिडेट whom आई एम गोइंग टू, whom, जिसे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ऑब्जेक्टिव केस में यूज करना है। तो इस प्रकार आप और भी जो है प्रैक्टिस करिए।